जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग, और इस रीडिंग में हम आपको बताएंगे कि क्या वो भी आपको याद करते हैं, क्या उन्हें भी आपकी याद आती है जितनी याद आपको आती है, क्या वो भी आपको उतना ही मिस करते हैं। उनके दिल में, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चलता है, उनकी वर्तमान भावनाएं क्या है आपके लिए। ठीक है, तो अपने पार्टनर का मन ही मन में 3 बार नाम लीजिए, उसके बाद आप ये रीडिंग देखिए। ठीक है, देखते हैं कि क्या चल रहा है उनके मन में, और क्या वो भी आपको मिस करते हैं या फिर नहीं करते हैं, और मिस करते हैं तो कितना मिस करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, माँ भगवती हमें गाइड करें, हमें रास्ता दिखाएं कि क्या इनके पार्टनर भी इन्हें मिस करते हैं जिन्हें सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं। उनके मन में क्या चल रहा है इन्हें लेकर, वो इनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। क्या उन्हें भी इनकी याद आती है, ये जितना याद करते हैं क्या वो भी इन्हें इतना ही याद करते हैं। प्लीज़ भगवती गाइड करें, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या उन्हें भी याद आती है। डियर, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, और उन समस्याओं में ये बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए हैं। हम यूं कहें कि ये खुद उलझ गए हैं, या फिर इनको इनके कर्मों ने उलझा दिया है। पहले इनकी ज़िंदगी बहुत साफ सुथरी थी, बहुत क्लियर रास्ता था इनका, लेकिन अभी हमें ऐसा लग रहा है कि इनके कर्मों ने, कहते हैं ना कि हम जो कर्मा करते हैं उसका फल हमें ज़रूर मिलता है, तो इन्हें इनके कर्मों ने उलझा दिया है, बहुत ज़्यादा उलझा दिया है। और इस वक्त ये किसी बुरे चक्कर में फंस गए हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि अपने ही बिछाए जाल में ये बुरी तरह से फंस चुके हैं, और अब ये निकल नहीं पा रहे हैं वहाँ से। इनको ऐसा लग रहा था कि जो लोग इनका साथ देंगे, दरअसल वो भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं, और इस रिश्ते में थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांग है। मैंने तुझे चाहा, तूने चाहा किसी और को, ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। अब ये इतना बेबस हैं, इतना मजबूर हैं कि अपने दिल का हाल किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं, बता भी नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब इनको लग रहा है कि कमी मेरी है, क्योंकि इधर जितने लोग ये रीडिंग देख रहे हैं डियर, इधर सेपरेशन की एनर्जी है, और इन्होंने एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इनकी जो भी महत्वाकांक्षाएं थी उसके चक्कर में इन्होंने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही फंसा लिया है। समझ रहे हैं।
अब जैसे कि इनके ही सवाल अब इनको ही परेशान कर रहे हैं, अब इनके अंदर 1000 सवाल चल रहे हैं, अब इनके ही विचार इनको परेशान करने लगे हैं, अब इनके कर्मा इनको ही रुलाने लगे हैं। पहले बहुत सवाल जवाब करते थे, अब इनकी ज़िंदगी एक सवाल बन के रह गई है, ये समझ लीजिए। सुकून चाह रहे हैं पर सुकून मिल नहीं रहा है। बहुत कंफ्यूज्ड हैं, किसी निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, बहुत रिग्रेट हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है, डिसअपॉइंट हैं अपने ही कर्मा से, अपनी ही जैसे कि खुद के बारे में जो सोचा इन्होंने ना, तो अपने आप से शर्म आ रही है इन्हें कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया। जिंदगी की तलाश में थे, मौत के कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। इनके नेम का इनिशियल पी हो सकता है, वाई हो सकता है, ए हो सकता है, जे हो सकता है। इतनी बुरी तरह से फंस चुके हैं कि अब ये खुद भी वहां से नहीं निकल पा रहे हैं। इस वक्त बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपकी बहुत याद आ रही है, पर किसी से भी बात करने का मन नहीं हो रहा है, ये समझ लीजिए। किसी से भी कुछ भी कहने का मन नहीं हो रहा है इनका। आपके साथ बिताए गए पल, आपके साथ जो भी जुड़ी हुई यादें हैं, जो बातें हैं, वो इन्हें बहुत रुला रही हैं, बहुत सता रही हैं। कभी बात बात पर आपसे झगड़ा किया करते थे, आज जिसके साथ ये हैं ना, उसके साथ तो झगड़ा भी नहीं कर पा रहे हैं ये, इतना समझ लीजिए। क्योंकि इन्होंने अपना टाइम, अपना पैसा, अपना समय, अपने आप को जहाँ पर भी लगाया है, जिस इंसान के ऊपर एफर्ट्स लगाए हैं इन्होंने, वहाँ से इन्हें कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जिसके चक्कर में इन्होंने आपको छोड़ा है, जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ इस तरह की हरकतें की हैं, अब वहीं से इनको कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। एक बात और बताएं, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, थोड़ा सा इमेच्योर टाइप के हैं ये, बहुत इमेच्योर एनर्जी हमें देखने के लिए मिल रही है यहाँ पे, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, एक समझदार इंसान नहीं है ये बहुत इमोशनल है, बहुत जज्बाती हैं, और जज्बातों में आकर कोई भी एक्शन, कोई भी फैसला जल्दबाजी में ले लेते हैं, जिसका हर्जाना इन्हें बाद में नेगेटिव तरीके से ही भुगतना पड़ता है। काफ़ी केयरलेस टाइप के व्यक्ति थे ये। अभी आपको हमेशा यही लगता है, क्या मुझे जस्टिस मिलेगा, क्या मेरे साथ जस्टिस होगा, क्या मेरे साथ न्याय होगा। अगर बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, तो किसी के दिल को तोड़ने का क्या फल होता है। क्या इस इंसान को वो फल मिलेगा, क्या ये इंसान
जिस तरह से मुझे तोड़ कर गया है, मुझे दर्द दे के गया है, क्या इसको इसके गुनाहों की सज़ा मिलेगी? आपको ऐसा लगता है? ज़रूर मिलेगी डियर, ज़रूर मिलेगी। माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। पुरानी बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं इन्हें। बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। हमें लगता है कि आप दोनों की काफ़ी बहस हुई है एक दूसरे से, और शायद आप दोनों ने ही एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है। आप दोनों ही बातचीत नहीं कर रहे हैं। कभी कभी अगर भगवान किसी को संपत्ति दे देता है ना, तो उन्हें उसका सदुपयोग करना नहीं आता है, उसका वो दुरुपयोग करते हैं हमेशा। और इन्होंने भी अपनी पावर का, पोजीशन का काफ़ी दुरुपयोग किया है। अब इनकी ज़िंदगी इनके लिए एक सवाल बन के रह गई है, ये समझ लीजिए। देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। एक बात बताएं, इन्हें पता है कि आप आज भी इनसे प्यार करते हो। आप चाहे कितना भी छुपाओ, आप चाहे कितना भी अपने जज्बातों को, अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश करो, लेकिन ये इंसान आपकी आत्मा से बहुत करीब से रूबरू हो चुका है। इस इंसान को आपकी नस नस का पता है, और इस वजह से इस इंसान को पता है कि आप अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं। आप अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, और इन्हें ये भी पता है कि आप कभी भी किसी और के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। आप कभी भी इन्हें भूल नहीं सकते, और इसी वजह से ये जल्दी हिम्मत करके आपके पास दोबारा लौटने की कोशिश करने वाले हैं। इनके जो प्रयास होंगे बहुत छोटे स्तर पर होंगे, जैसे कि जो भी आप लोगों का म्यूचुअल फ्रेंड हो, फिर आपका कोई रिलेटिव हो जिसे आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, तो उसके थ्रू ये अपना मैसेज आपको भिजवाएंगे। उसके थ्रू ये आपसे कुछ बताने की कोशिश करेंगे। और ये सच बताएं, इनकी फीलिंग्स जो हैं, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, ये इनकी रियल फीलिंग्स हैं। जिधर भी ये देखे, जिधर भी ये जाए, तुझे ढूंढती है ये पागल निगाहें, ये पागल निगाहें। मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है, मेरी जिंदगी तू कहाँ खो गई है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है हंसी है। कल आपकी जो बातें इन्हें बहुत बुरी लगती थी ना, आज वो बातें इन्हें बहुत याद आ रही हैं। कल आपकी जिन बातों से इनका मुंह फूल जाता था, आपकी जिन बातों से इन्हें गुस्सा आता था, आपसे झगड़े करते थे, आज वो बातें इन्हें बहुत याद आ रही हैं। आज आपका बेशर्त प्रेम इन्हें बहुत याद आ रहा है। अब आपकी अच्छाइयाँ इन्हें याद आ रही हैं, जब ये कहीं फंस गए हैं बुरी तरीके से। जब किसी को किसी से दूर जाना होता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बुराइयां देखता है, अच्छाइयाँ देखना ही भूल जाता है। लेकिन जब किसी को किसी के करीब आना होता है, तब वो सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ देखता है। अब जब ये आपसे दूर जाना चाहते तो सिर्फ आप में कमियां ढूंढ रहे थे, आप में कमियां निकाल रहे थे, तुम ये तुम वो तुम ऐसे तुम वैसे। पर आज इनको लग रहा है कि नहीं, मैं गलत था। यस, अब इनको लगता है मैं गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना था। इनके दिल में बहुत शोर है, बहुत शोर है, बहुत तड़प है, पर कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत बेचैन है ये। अंदर से पूरी तरह से टूट गए हैं ये, क्योंकि इनकी सारी उम्मीदें, इनके सारे प्लान्स सब चौपट हो गए। इनको लग रहा था ना कि आप दूर चले जाओगे तो इनके पास ऑलरेडी ऑप्शन है। अब ऑप्शन के साथ भी इनका कुछ भी नहीं हो रहा है। देख लीजिए कितना बुरा हाल है इनका। आपकी अहमियत अब इन्हें समझ में आई है। इनको पहले ऐसा लगता था कि आपके अंदर एटीट्यूड है, लेकिन अब इन्हें आपकी कद्र, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। जब ढूंढने से भी आपके जैसा कोई मिल नहीं रहा है, जब छोटी छोटी बातों में इन्हें अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है, जब छोटी छोटी चीज़ों के लिए इन्हें नीचा दिखाया जा रहा है दूसरों के द्वारा, तब इन्हें एहसास हो रहा है कि आप क्या थे और दूसरे लोग क्या थे। अब ये समझ लो कि इनकी पूरी ज़िंदगी कंफ्यूज्ड हो गई है, इनकी पूरी लाइफ ही कंफ्यूजन की एनर्जी में है, क्योंकि अब दूर दूर तक इन्हें कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। माफ़ी तो मांगना चाहते हैं आपसे। इन्हें एहसास हो रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बुरा कर दिया है, और शायद मेरे उन्हीं कर्मों का फल अब मुझे मिल रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया। ये जब भी आपको ब्लेम करते थे, जब भी आप में बुराइयां खोजते थे, आप पर सवाल उठाते थे, इनकी तो अंतरात्मा अच्छे से जानती थी कि ये मैं सरासर इस पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। इनकी आत्मा तो जानती ही थी कि ये सच नहीं है। ये आप क्या हैं क्या नहीं है ये इन्हें भी पता था, लेकिन वही है ना कि उस वक्त इनको बहाना चाहिए था आपसे दूर जाने का, और वो बहाना इन्हें मिल नहीं रहा था। अब जिसे दूर जाना है वो कोई भी वजह खोज लेगा, बेकार के मुद्दों पर लड़ाई करेगा कि बस आप कह दो ठीक है भाई तुम जाओ, अब हमारी नहीं बन सकती। ये चाहते थे कि कुछ ऐसा हो और आप इनकी ज़िंदगी से चले जाएं हमेशा के लिए, लेकिन इनको क्या पता था कि आपके जाने से इनकी दुनिया ही उजड़ जाएगी, आपके जाने से इनका भाग्य ही सो जाएगा, आपके जाने से चारों तरफ से इनके ऊपर अकाल पड़ जाएगा। सोचा ही नहीं था इन्होंने। अब समझ नहीं आ रहा है किधर जाएं।
क्या करें? अब किसी और के साथ ज़िंदगी की शुरुआत करने की हिम्मत नहीं बची इनके अंदर। अब और फ्लर्ट करने की ताकत नहीं है इनके अंदर। अब इनको लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बुरे कर्म किए हैं और उसका मुझे फल मिलके ही रहेगा। तो अब आपकी अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। ये अपने आप को बहुत होशियार समझते थे। इनकी सारी होशियारी निकल चुकी है, ये समझ लो आप। इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 31 तारीख, 5 तारीख, 12 तारीख, 3 तारीख, 19 तारीख, 9 तारीख, 6 तारीख हो सकती है। इनके नेम का इनिशियल एस भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, पी भी हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकती है। नंबर 4 बहुत स्पेशल है इधर। कब तक याद करूँ मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं। यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं। कब तक याद करूँ मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं। यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं। मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं। ये एनर्जी है। क्योंकि पता है इनके अंदर एटीट्यूड, इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। इन्हें झुकने में बहुत दिक्कत होती है। तो पहले तो ये पूरी पूरी कोशिश कर चुके हैं आपको भूलने की, कि इनको ऐसा लगा कि ये भूल सकते हैं, ये भूल सकते हैं। पर जब इनसे हुआ कि भूल नहीं पाएंगे, तब इन्होंने मन बनाया कि जिसे हम भूल नहीं सकते, एक बार उसके साथ ज़िंदगी की शुरुआत करके देख लेते हैं। तब इनके मन में आया कि क्या पता कि वो मुझे माफ़ ही कर दे। इनकी आत्मा इन्हें अंदर से इतना धिक्कार रही है कि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप इन्हें माफ़ कर दोगे ना, तो शायद इनको अंदर से थोड़ा सा राहत मिलेगी, थोड़ा सा सुकून मिलेगा। कहते एक प्योर सोल के साथ किया गया छल आपके विनाश के सारे द्वार खोल सकता है। फिर आप चाहे शतरंज के कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के सारे द्वार खोल सकता है। फिर चाहे आप शतरंज के कितने बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो। ये डायलॉग नहीं है, ये सच है, ये सच है। और इनके विनाश के द्वार खुल चुके हैं। ये बात पक्की है कि इनके विनाश के द्वार खुल चुके हैं। और इसी वजह से तो इन्हें इतना गिल्ट हो रहा है, इसी वजह से तो, और बात क्या है। हमें तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं। शायद आपके हस्बैंड या वाइफ ने आपको धोखा दिया, आपके हस्बैंड या वाइफ ने आपको छोड़ा है किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में, फिर फैमिली की बातों में आके, या फिर इनकी फैमिली इनकी शादी कहीं और कराना चाहती थी आपको छुड़ाकर।
तभी तो अब इन्हें इतना अफसोस, इतना गिल्ट हो रहा है, इतना रोना आ रहा है कि आपकी इतनी याद आ रही है और इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है। अभी थोड़ा सा करियर में भी इनके कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सब जगह से लॉस हो रहा है। इनको लगता है आप माफ़ कर देंगे तभी शायद इनकी ज़िंदगी एंजल्स बख्शेंगे, तभी शायद इनकी ज़िंदगी में कुछ ठीक ठाक हो सकता है, वरना ये तो गए काम से। हाँ जी, और बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। बहुत पछतावा है, बहुत माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। तो डियर, अगर याद करने की बात है तो ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, मतलब बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है। और अब इनकी सच्चाई यही है कि ये किसी भी कीमत में बिना माफ़ी मांगे आपसे रह नहीं पाएंगे। जब तक आप इन्हें माफ़ नहीं करेंगे ना, तब तक इनकी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं होगा। और आपके बार बार इन्हें सपने भी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इन्होंने अगर किसी से पूछा हो, सलाह मशवरा लिया हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो वहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि तुमने किसी ऐसी आत्मा का दिल दुखाया है जो तुम्हें अंतर आत्मा से चाहती थी, ये समझ लीजिए। तो डियर, ये है इनकी मनोभावनाएं, ये है इनकी एनर्जी। चलिए देखते थोड़ा सा कार्ड्स के थ्रू क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। देखिए, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, चुप हैं, क्योंकि इनके साथ भी यही हुआ है जो इन्होंने आपके साथ किया है। इनके साथ भी धोखा हुआ है और इस एनर्जी में है कि किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, किसी से कुछ बता नहीं पा रहे हैं। इस कार्ड को देखकर लगता है कि शायद आप दोनों के बीच एज डिफरेंस इशू होगा। क्या फील कर रहे हैं, इनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या चल रहा है इनके मन में, प्लीज़ भगवती गाइड करें। क्या चल रहा है इनके मन में, क्या महसूस कर रहे हैं इनके लिए। देखिए, शादी करना चाह रहे हैं आपके साथ। श्योर अभी भी नहीं है थोड़ा सा कि आप इन्हें माफ़ करोगे कि नहीं करोगे, तो थोड़ा सा हैंगमैन की स्थिति में हैं। लेकिन ये कार्ड ना दो चीज़ें दर्शाता है। ये कार्ड इस चीज़ के बारे में बताता है कि एक तो इंसान बहुत ज़्यादा श्योर हो गया है, बहुत ज़्यादा, कि हाँ अब मुझे इसी के साथ शादी करनी है, हाँ अब मुझे इसी के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। और अगर इस कार्ड के साथ इस कार्ड को हम देखें मिलाकर, तो ये कार्ड ये कहता है कि इंसान ना घर का बचा ना घाट का, बीच में लटक गया, बीच में अटक गया, त्रिशंकु की भांति। इसने जो सोचा था ज़िंदगी में कि ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, उसमें से कहीं कुछ भी नहीं हुआ, ये समझ लीजिए। तो ऐसी एनर्जी है इनकी।
अंदर से बेचैन हैं, अशांत हैं, विचारों में बिल्कुल भी वाव। देखिए, बताया ना कि इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अप डाउन्स हो रहे हैं, मन बहुत ज़्यादा अशांत है, और जैसे कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है अब इनकी ज़िंदगी में। हर किसी से झगड़ा हो रहा है, हर किसी से मनमुटाव वाली बातें हो रही हैं, करियर को लेकर भी, पर्सनल लाइफ को लेकर भी, फैमिली को लेकर भी लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। जिनके साथ इनके रिश्ते बहुत अच्छे भी थे ना, उनके साथ भी इनके झगड़े हो रहे हैं, जिससे इनकी ज़िंदगी में पूरी तरीके से भूचाल आया हुआ, सब कुछ तहस नहस हो गया इनकी ज़िंदगी में। और हमने आपको पहले बताया था कि इंसान थोड़ा बचकाना टाइप है, मतलब कि पेज की एनर्जी थोड़ी। कुछ लोगों के पर्सन है जो काफ़ी मेच्योर हैं, और जिन्होंने फैमिली की वजह से आपका दिल बहुत तोड़ा, दुखाया, तो आज खुद भी वो खुश नहीं हैं, ये बात सही है। लेकिन इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दुखों से, तनाव से, तकलीफ़ों से गुज़र रही है। जो किया था उसका ही परिणाम ये मिला है, उसका ही परिणाम मिला है इनको। और इस वक्त अभी भी थोड़ा सा झुकने में दिक्कत है, झुकने में परेशानी इनको। तभी यहाँ पर जो पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है वो यही कहती है कि अभी भी इंसान, इसको लग रहा है अभी भी मैं सही हूँ। कुछ लोगों के लिए, आपके लिए तो इन्हें एहसास हो चुका है कि मैं गलत हूँ, लेकिन जो इनकी पर्सनल लाइफ है ना, वहाँ पर अभी भी इनको लगता है कि मैं सही हूँ, अभी भी। और जब तक किसी इंसान को उसकी गलती का एहसास नहीं होता ना, तब तक उसकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं होता है, ये बात पक्की है, ये समझ लीजिए आप। और जब तक ये नहीं सुधरेंगे, तब तक इनकी ज़िंदगी में कुछ भी परिवर्तन, कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले। तो डियर, ये आपको बहुत मिस करते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साई राम।